चीन दुनिया में नई नई समस्याओं और बीमारियों की फैक्ट्री बनता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में तो स्थिति ऐसी रही है कि दुनिया में कोई भी नई बीमारी फैली तो उंगली चीन पर ही उठी है। साल 2019 की कोरोना महामारी तो इसका सबसे विभत्स उदाहरण है, जिसने दुनिया ने इतनी तबाही मचाई जितनी पिछले 100 वर्षों में नहीं मची। अमेरिका, यूरोप जैसी सभी महाशक्तियां इसके सामने घुटने पर आ गई थी। अब एक बार फिर चीन में एक बीमारी फैल रही है, जिसने वहां के अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ा दिया है। इससे स्वाभाविक तौर पर दुनिया भर में डर पसर रहा है। लोग तो यही सोच रहे हैं कि क्या ये बीमारी भी कोरोना की तरह दुनिया को तबाह करने में सक्षम है। चीन की इस बीमारी को काफी हद तक निमोनिया से मिलता जुलता बताया जा रहा है, लेकिन इसके फैलने की गति निमोनिया से काफी ज्यादा है। ये बीमारी खासतौर पर बच्चों को अपना शिकार बना रही है। इससे आशंका निर्मूल नहीं कि तेजी से फैलती ये बीमारी महामारी का रूप ले सकती है। इसका संक्रमण इतनी तेजी से और इस बड़ी आबादी में फैल चुका है कि अस्पतालों में मरीजों को बेड मिलना मुश्किल हो गया है। अगर किसी क्लास के बच्चों में लक्षण दिखते हैं तो पूरी क्लास की छुट्टी कर दी जा रही है। कई इलाकों पर तो स्कूल ही बंद कर दिए गए हैं। दिक्कत यह है कि चीन के लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये रोग इतनी तेजी से फैल रहा है। इसी कारण भारत में भी चिंता बढ़ गई है और सरकार ने उचित ही समय पूर्व दिशा निर्देश जारी करके राज्य सरकारों को सावधान हो जाने को कहा है। शक इस बात का भी है कि कहीं ये बीमारी कोरोना की तरह नहीं है, क्योंकि 19 संक्रमण पर कुछ अध्ययन यही बताते हैं कि वुहान के प्रयोगशाला में इसका वायरस फैला था। ऐसे आरोप पर चीन की चुप्पी और सच छिपाने की मंशा उसके प्रति अविश्वास बढ़ा देती है और तब लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। चूंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है और वहां जो कुछ होता है उसका सीधा असर हमारे देश पर भी पड़ता है, इसलिए हमारी सरकार चीन की इस बीमारी पर नजर बनाए हुए है और आम लोगों को यह भरोसा दे रही है कि इसके फिलहाल भारत में फैलने की आशंका काफी कम है। ऐसा आश्वासन कारगर साबित हो रहा है। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।